रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 4 दिसंबर 2021, आज शनिवार 4 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, मैथ्यू 5 चैप्टर 6 वर्स। मैथ्यू 5 चैप्टर 6 वर्स। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 वचन। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में इस वचन के आधार से जो विषय है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मजबूत इच्छा तैयार करना। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मजबूत इच्छा को तैयार करना। हम वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते, हम वचन पढ़ेंगे, वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। मैथ्यू 5 चैप्टर 6 वर्स। ब्लेसेड आर दे विच डू हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर राइटियसनेस, फॉर दे शैल बी फील्ड। और एक बार पढ़ेंगे, मैथ्यू 5 चैप्टर 6 वर्स। ब्लेसेड आर दे विच डू हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर राइटियसनेस, फॉर दे शैल बी फील्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 6 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 6 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सिक्वल टू आवर प्रीवियस स्टडी, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं ये वचन के आधार से इस विषय को। सिक्वल टू आवर प्रीवियस स्टडी, समथिंग एल्स दैट फास्टिंग डज फॉर यू इज दैट इट हेल्प्स यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। परिणाम के स्वरूप में, नतीजे के स्वरूप में जो हमने पिछले दिनों में अभ्यास किए हैं, उसके नतीजे के स्वरूप में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो अलग तरीके से है, अगर हम उपवास करते हैं तो वो प्राप्त हो जाता है। तो यह कुछ ऐसी अलग तरीके की चीज़ें हैं जो उपवास काम करता है, और वह हमारी सहायता करता है एक बड़े मजबूत इच्छा को तैयार करने में। जो पिछले दिनों में हमने अभ्यास किया है, अगर उसकी रचना में हम नतीजा प्राप्त करने के विषय में देखेंगे, तो नतीजे के रूप में हमको ये एक बात मिलती है कि कुछ तो ऐसी बात है जो उपवास हमारे लिए करता है, और वो हमारी सहायता करता है। ये जो बात है वो हमारी सहायता करता है कि हम मजबूत इच्छा तैयार कर पाए हमारे अंदर। Fasting helps nurse your spiritual hunger or desire for whatever you are praying about. उपवास आपकी सहायता करता है कि आपके अंदर आत्मिक भूख या फिर इच्छा, आत्मिक इच्छा को वो सहायता करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको सेहतमंद रहने के लिए वो सहायता करता है। जिसके बारे में भी आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, उस विषय के लिए वो आपके अंदर आत्मिक भूख या आत्मिक इच्छा को बनाए रखने का पालन पोषण करता है। Gradually, your desire moves from the soul realm to the spirit realm. It becomes a yearning of the spirit. समय के निकलते निकलते यही इच्छा फिर जो आपके प्राण में पहले क्षेत्र पकड़ी हुई थी, उस प्राण क्षेत्र में से अब वो इच्छा आगे निकल आती है और वह आत्मा के क्षेत्र में पहुंचाई जाती है, और वहां पर जाकर वह एक आपकी बहुत व्याकुल कर देने वाला आत्मिक इच्छा वो बन जाती है। वो आपके आत्मा का रोना, आपके आत्मिक व्याकुलता वो बन जाती है उस जगह पहुंचकर। Perhaps you are a cell leader, fellowship coordinator or church pastor, and you are praying for growth in your church or group. There has to be a strong desire for the increase you are expecting. Otherwise, it may never happen. हो सकता है शायद से आप कोई ऐसे समूह के प्रमुख हो, उनके अगुवे हो,
हो सकता है आप कोई सहभागिता में आप किसी के संगति में हो सकता है आप प्रयोजन करने वाले हो, किसी भी आप कार्यक्रमों को या चीज़ों का आप प्रयोजन करते हैं। हो सकता है कि आप किसी कलीसिया की देखभाल करते हैं और आप उसके सारे कामों की देखभाल करते हैं, उसकी रचनाओं की देखभाल करते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी कलीसिया के पासबान हो और फिर आप जब उनके उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कलीसिया या वो जो समूह है वो बढ़ती हुई हो जाए, उन्नति में हो जाए, अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना भी करते हो तो फिर आपको चाहिए एक मजबूत इच्छा आपके अंदर होनी ज़रूरी है कि आप जो आशा रखे हैं वो हो जाए। ये होने के लिए आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जाने वाला ऐसा एक धुन भरा हुआ मजबूत इच्छा आपके अंदर होने की ज़रूरत है। जो आप होने के लिए, जो आप प्रार्थना कर रहे, उसको पूरा होते हुए देखने की आशा रख रहे, उसको पूरा होना है तो आपके अंदर एक मजबूत इच्छा होना ज़रूरी है। और ऐसा इच्छा जो अगर आप नहीं रखेंगे तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है जो आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपके अंदर एक मजबूत इच्छा बनना ज़रूरी है जिसके बारे में आप प्रार्थना करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। A strong desire attracts to you whatever the subject of that desire is. तो वो जो मजबूत इच्छा आपके अंदर बनी हो जाती है तो उसमें एक आकर्षण तैयार हो जाता है, वो सब कुछ को आपकी तरफ आकर्षित करता है जो आपके अंदर मजबूत इच्छा का विषय लगा हुआ है। उस विषय के पूरे होने के लिए चाहिए वो सब कुछ वो इच्छा के अनुसार चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को आकर्षित करता है। Fasting without a definite and clear desire will achieve nothing. ऐसा उपवास करना जिसके अंदर कोई निश्चित ऐसा मकसद नहीं है या फिर कोई स्पष्ट तरीके से कोई इच्छा आपने उसके अंदर बनाई नहीं है और आप उपवास में बैठे हैं लेकिन कोई निश्चित फैसला नहीं कि आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, या कोई निश्चित ऐसा स्पष्ट इच्छा नहीं आपके अंदर कि आप उपवास के द्वारा कुछ प्राप्त करने के लिए उपवास कर रहे हैं, तो आपका यह उपवास कोई काम नहीं करेगा, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो व्यर्थ जा सकता है। Because of your focus in a time of fasting, you are able to attract through the Spirit the finer signals, messages and visions of the higher planes of the spiritual. आपने उपवास किया है, ये उसका कारण बन जाता है कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है उस समय जहां आप उपवास के साथ हो। आप जो समय के अंदर उपवास के साथ हो तो आपका ध्यान खींच लिया जाता है और वो आकर्षित करता है आत्मा के अंदर के चीज़ों को, बातों को, और उसके साथ वो जुड़ जाता है और उसके साथ एक मन हो जाता है। बेहतरीन संकेत वो आत्मा के अंदर से आने वाला वो समझ पाता है, वो उसे पकड़ लेता है, उसके अंदर से चमकने वाली दिशाएं वो पहचान सकता है और उसके अंदर के जो संदेश उसको मिल रहे और दर्शन जो उसको मिल रहे वो एक ऊंचे दर्जे की जमीन होती है और उस ऊंचे दर्जे के जमीन के ऊपर आप पहुंच गए होते हैं। आत्मा की वो जमीन होती है, उसके अंदर आप पहुंच गए होते हैं और आपकी इच्छा जो है उपवास करने की, वो इच्छा जो है, मनोकामना जो प्राप्त करना चाहते उपवास करके, उसको जरूरी जितना भी जो भी बातें हैं उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होने की वजह से वो सब कुछ उस आत्मा के क्षेत्र के अंदर से, जिसे ऊंचा दर्जा का क्षेत्र कहा जाता है, वहां से वो खींच के लाता है आपकी तरफ। As your spirit is thus inspired, you would be quick to receive His word and follow the guidance He gives you.
जब आप आपके आत्मा में उत्तेजन को प्राप्त करते, उत्साह को प्राप्त कर लेते हैं, आपके अंदर एक प्रेरणा जाग उठती है, तुरंत फिर आप उसके वचन को ग्रहण कर लेते हैं और आप उस मार्गदर्शन के पीछे पीछे चलने लगते हैं जो वो प्रेरणा से आपको प्राप्त हो रहा है आपके अंदर, आपके आत्मा में परमेश्वर के वचन के द्वारा। The Bible says, "The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple." Psalm 119, 130 verse। भजन संहिता के 119 वचन के 119 अध्याय के 130 वचन में इस प्रकार से लिखा है। हम वो वचन BSI बाइबल में से देखेंगे। 119 अध्याय का 130 वचन। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय 130 वचन। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा पवित्र बाइबल में से हमको सिखाता है ये कि उसके प्रकाश प्राप्त करना जरूरी है, उसके वचन का उजियाला प्राप्त करना जरूरी है, ताकि हम जिस विषय में इच्छा धर के बैठे हैं उपवास में, तब हमारे ध्यान में उस इच्छा को चाहिए वो जानकारी प्राप्त हो जाए। अगर वो जानकारी, हमारा ध्यान केंद्रित है हमारी चीज़ों के ऊपर, तब जो जानकारी हमको मिलता है वो उजियाला है, वो प्रकाश है। और वो जब आपके अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर की समझ काम करने लगती है और हम उस इच्छा को पूरा करने का रास्ता प्राप्त कर लेते हैं। His word will light up in your spirit and illuminate your path। जब ऐसा वचन आपके सामने आ जाता है तो उसका वचन ही है वो जो ज्योतिर्मय कर देता है आपके आत्मा को और आपके मार्ग को उजियाले से वो भर देता है। Suddenly you just know what to do, the steps to take that will bring about the results you desire। अचानक आकस्मिक ऐसा हो जाता है, बिल्कुल आप समझ गए होते हैं कि क्या करना है, अगले कदम में आपको क्या करना है, और फिर आप उसी दिशा में चल पड़ते हैं ताकि आपको जो इच्छा रखी है उसका आपको निश्चित नतीजा भी प्राप्त कर सके। In the preceding verse of scripture, the word understanding is translated from a Hebrew word that means or connotes the ability to apprehend। जो वचन हम पढ़ते हैं उसके पहले एक और ऐसा वचन है जिसके अंदर, मतलब आप उस वचन के अंदर देखते हैं, जो इस वचन के अंदर जो पहला शब्द आया है, मतलब जो वचन शुरुआत किए तो शुरुआत के बीच में जो पहले भाग है उसके पहले जो शब्द आया हुआ है उसके अंदर आप इंग्लिश में देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ऐसा है। हम उस शब्द को पढ़ेंगे, इट गिवeth अंडरस्टैंडिंग अनटू द सिंपल। और अगर हिंदी में इस शब्द को देखेंगे तो वो इस प्रकार से है, समझ प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये शब्द इस वचन के अंदर है, और अंडरस्टैंडिंग ये इंग्लिश में है और हिंदी में ये इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग है और हिंदी में ये समझ। ये समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये जो शब्द इस वचन के अंदर हमने देखा 119 भजन संहिता के 130 वचन में, तो उसका जो आप भाषांतर है इब्रानी भाषा में इस शब्द का मतलब बनता है कन्नोट्स। कन्नोट्स ये इब्रानी भाषा में उस शब्द का मतलब बनता है। उसका मतलब है द एबिलिटी टू अप्रीहेंड। इसका मतलब है ये कुव्वत की वो पकड़ने की कुव्वत, अनुभव करने की कुव्वत, ये उसका मतलब बनता है। पकड़ने की कुव्वत, क्षमता, अनुभव करने की क्षमता, ये उसका मतलब बनता है। When God's word enters your heart,
तो ये कोनोट जो इब्रानी शब्द है और इंग्लिश में ये शब्द अंडरस्टैंडिंग है और हिंदी में ये शब्द समझ, इसको अगर इब्रानी में अगर देखेंगे तो उसका मतलब बनता है कोनोट्स। कोनोट्स का मतलब ऐसी क्षमता जो प्राप्त कर लेता है, ऐसी क्षमता जो पकड़ लेता है, ऐसी कुवत, ऐसी क्षमता जो अनुभव हो जाता है। When God's word enters your heart, it gives you the ability to understand diverse subjects and circumstances such that you would know exactly what steps to take. ये वचन के अंदर से जब हम इस विषय में देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर लेता है। 119 भजन संहिता के 130 वचन में यही बात को बताया है। हम और एक बार देखेंगे उसका वचन, तेरी बातों के खुलने से। तो ये वचन का खुलना हमारे अंदर वो एक कुवत देता है। हमारे हृदय के अंदर जब वचन प्रवेश कर लेता है तो वह वचन हमारे अंदर कुवत बन जाता है, समझ प्राप्त करने का कुवत बन जाता है। तो हमारे अंदर समझ प्राप्त करने का कुवत परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय में जब वचन आता है तब मिलता है, और ऐसी कुवत देता है कि जो अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में ऐसे जो विषय है, भिन्न भिन्न तरीके के जो विषय है जिसके बारे में हमारे पास कोई समझ नहीं है, ऐसी कुवत देता है हमको वचन कि वो विषय को हम समझ पाते हैं। जो भिन्न दिशाओं के विषय है हम समझ लेते हैं, और फिर परिस्थितियों को हम समझ लेते हैं, जो हम बिल्कुल ठीक तरह से उसके बारे में हमको कदम उठाना है वो हम ठीक तरह से उठा पाएंगे। ऐसी समझ हमारे अंदर वो कुवत लेकर आता है परमेश्वर का वचन। ऐसे प्रकार से हमारे अंदर वो कुवत काम करती है कि हम ठीक तरह से पहचान सके, एक बिल्कुल ठीक तरह से किस प्रकार के हमको अब वह कदम उठाने हैं कि वो परिस्थिति में या फिर उस विपरीत ऐसे विषयों में। Learn to develop a strong desire through fasting, prayer, and an unrelenting commitment to studying and meditating on the Word of God. इस तरह का अभ्यास कीजिए कि आप कैसे इस तरह का एक मजबूत इच्छा आपके अंदर उपज कर ला सकेंगे। इस प्रकार के उपज कर लाने वाला प्रशिक्षण लीजिए आप कि आप अपने अंदर कैसे क्या ऐसी मजबूत इच्छा को उपज कर ला सकेंगे, और फिर उसकी आप उन्नति कराइए। ऐसे इच्छा जो आपके अंदर आ चुकी है और आप उसके ऊपर प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो अब उस इच्छा को आप उन्नति कराइए, उसके अंदर की मजबूती में आप बढ़ोतरी लेकर आइए उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और आप बिना डगमगाए आप परमेश्वर के साथ वाचा में बंध जाइए कि आप अभ्यास करते रहेंगे और मनन करते रहेंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, ताकि आपके अंदर की इच्छा जो है वो बल पकड़ सके और आप परमेश्वर के अंदर का जो भेद है, रहस्य है, आपके इच्छा के लिए जो रास्ते आपको मालूम पड़ना चाहिए आप उसको प्राप्त कर सके। इसके लिए आप उस प्रार्थना और उपवास कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। रिबांत आशकर खतीन रबहांत रहल और बहाकसा। तू महान परमेश्वर है पिता, आज तूने जो सिखाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे मन के अंदर हम मसले तो देखते हैं और हल भी चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उसके हल ढूंढने के लिए तेरे पास आकर बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं करते हैं। अबा फादर गॉड, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हम नहीं बनाते हैं कि हम तेरे सम्मुख इन इच्छाओं को लाकर रखें कि ये मसला है और ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम पिता परमेश्वर तभी सिर्फ वो मसला तेरे सामने लाते हैं जब हमारे अंदर गहरी इच्छा उपज कर आती है,
मेरे खुदा परमेश्वर, जब हम पिता इतने व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि वो प्राण के अंदर पड़ी हुई इच्छा अब हमारे आत्मा में प्रवेश कर गई है, तो हम ऐसे व्याकुल आत्मा के साथ तेरे सामने आकर बैठ जाते हैं और हम तेरे से मांगने लगते हैं। और उस समय परमेश्वर पिता तो हमारे आत्मा को दिखाई देगा ऐसा अवस्थाओं से तेरे वचन को छोड़ना शुरू करता है, तो मार्गदर्शन देना शुरू करता है, तेरे काम हमारे आत्मा को देखने के लिए देता है, हमें स्वप्न के द्वारा, हमें दर्शनों के द्वारा तू मुलाकात करने लगता है और हमें जरिया देता है कि हम किस प्रकार से उस अवस्था के बाहर आ सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें शर्मिंदा होने से तू बचाता है खुदा, हमें हॉस्पिटलाइज होने से तू बचाता है खुदा, हमारे जीवन बिगड़ने से तू बचाता है खुदा, हमारे फाइनेंस डेड होने से तू बचाता है, हमारा परिवार डेड होने से तू बचाता है, हमारे खुशियां डेड होने से तू बचाता है, हमारे कोई भी हिस्से में डेड ये नाम तू मिटाने का अवस्था तू हमें सिखाता है, हमारे प्राण के खोजियों के हाथों न लगने के रास्ते तो हमें सिखाता है, हमारे आयुष्य को बढ़ता हुआ रखने के लिए तू हमें सिखाता है, तू सिखाता है खुदा, तू सिखाता है, तू देता है हमको और हम उसमें चलते हैं खुदा, और तू देता है और उसमें हम चलते हैं खुदा, तू देता है हम उसमें चलते हैं खुदा, तू देता है हम उसमें चलते हैं खुदा, और कुछ नहीं है हमारे पास। आबा फादर गॉड, यही हमारा अंजाम है, यही हमारा नतीजा है आत्मिक जीवन जीने का खुदा। जो कुछ भी हम है खुदा वो तेरे ही से प्राप्त किए हुए हैं खुदा। जो कुछ नहीं है खुदा उसके बारे में हमारे अंदर ऐसी इच्छा नहीं है खुदा, ऐसा उत्साह भरा हुआ तेज इच्छा नहीं है, मजबूत इच्छा नहीं है, इसके लिए हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि जैसा तू चाहता है वैसा तूने होने के लिए पिता हमें ये लेसन दिया, ये सिखाया कि हमारे अंदर परमेश्वर तू कुछ चाहता है लेकिन उसके बारे में हमारा ध्यान नहीं है खुदा, उसके बारे में हमारे अंदर कोई चिंता नहीं है खुदा, उसके बारे में हमारे अंदर कोई रास्ता निकालने का कोई भी खुदा हमारे अंदर व्याकुलता नहीं है खुदा। खुदा जब हम ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि हमको बस अब रास्ता ही रास्ता चाहिए मीन्स चाहिए, तब पिता हम तुझे खोजने लग जाते हैं और तू उस समय भी खुदा हमारा आदर करता है और हमें रास्ते पकड़वा के देता है। ये लेसन हमें सिखाने के लिए तेरा धन्यवाद खुदा। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए धन्यवाद करते हैं कि ये लेसन उनके द्वारा, उनके ज़रिए से, उनके टीम के द्वारा, उनके फेथफुल परमेश्वर, उनके साथ संगति में रुके हुए लोगों के द्वारा हम तक ये वचन पहुँचने का परमेश्वर तूने रास्ता बनाया। असंभव है खुदा कि कहाँ पर वो रहते और कहाँ से उनके वचन हम तक पहुँच रहे पिता, असंभव है ये सब कुछ खुदा, लेकिन ये तेरा आत्मा हमसे प्यार किया है, जो प्यार तू हमें दिखाता है खुदा परमेश्वर कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमको जानता है, तू हमारे ऊपर अपनी तरस रखता है, अपनी दया और करुणा तो हमारे ऊपर से कभी हटाना नहीं चाहता, अपने शांतिदायक वाचा तो हमसे कभी हटाना नहीं चाहता। यही तो हम आज देख रहे हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं खुदा कि हम कैसे अवस्था से जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक असर तो निश्चित है खुदा परमेश्वर कि अगर हमारे अंदर बल पकड़ लिया किसी इच्छा ने तो खुदा परमेश्वर वो तो होना ही होना है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, उसका होना तेरे वचन से होता है खुदा। तेरा वचन हमें मालूम पड़ने लगता है, तेरा वचन हमको बताने लगता है और तेरा वचन हमको दिखाता है अगला स्टेप तूने क्या लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको लेकर जाने वाला परमेश्वर है खुदा। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा आदर करता हुआ हमें लेकर जाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आबा फादर गॉड, हम तेरे इस बड़े भेद को प्राप्त करके हम आशीषित करते पास्टर क्रिस ओयाखिलोम और उनके मिनिस्ट्री को और उनके जीवन के हर मसले पिता तो सुलझने के रास्ते खोलता है। ये विश्वास तूने हमें इस लेसन में से दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हमें सिखाने के लिए पिता परमेश्वर तूने जो परमेश्वर प्रिंट मीडिया यूज़ किया है, जो तरीके से पिता हम तक पिता ऑनलाइन में से, डिजिटल में से जैसे जैसे रास्ते निकाल कर हम तक पहुंचाया है, उन सारे रास्तों को ब्लेस कर खुदा। उन एरियाज ऑफ लाइफ में खुदा परमेश्वर उनके काम करने वालों को ब्लेस कर खुदा परमेश्वर।
हम विनती करते हैं आबा फादर गॉड, उनके अंदर कोई उद्धार पाया हुआ ना हो तो वो उद्धार पा ले खुदा परमेश्वर। कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रीज जो ये सब कुछ पिता हम तक पहुंचाने में शामिल है, अगर वो उद्धार पाए हुए नहीं है तो वो उद्धार पा ले खुदा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड, नासरी यीशु मसीह के नाम में खुदा, ये लेसन्स हमारे अंदर बरकरार रहे और ये चट्टान होकर हमारे जीवन को बनाने वाले बन जाए और शैतान के गढ़ों को तोड़ने वाले बन जाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।